हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइकोलॉजी सीरीज। इस साइकोलॉजी सीरीज में आज हम बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप ट्रेडर हो और आप भी सेम प्रॉब्लम से जा रहे हो, आप भी ओवर ट्रेडिंग करते हो या आपसे ओवर ट्रेडिंग हो जाता है और आपको पता नहीं है इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके क्या कॉजेस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग सिंपली मीन्स टेकिंग टू मेनी ट्रेड्स। ये टू मेनी मतलब कितने, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ओवर ट्रेडिंग के लिए क्या बेंचमार्क है। व्हाट इज बेंचमार्क? बेंचमार्क इज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट विच वी कैन कंपेयर थिंग्स। तो ओवर ट्रेडिंग के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे ट्रेडिंग स्टाइल के लिए बेंचमार्क क्या है, और उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि अपना ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। यहीं पे बहुत सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको उनका ही ट्रेडिंग स्टाइल पता नहीं होता। इसलिए आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आपका एक ट्रेडिंग स्टाइल हो सकता है या दो या तीन भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक ट्रेडिंग स्टाइल के लिए आपका बेंचमार्क अलग होगा। इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल है स्कैल्पिंग, तो किसी एक स्कैल्पर के लिए 20 ट्रेड्स इन अ डे कुड बी नॉर्मल, बट फॉर अनदर स्कैल्पर 20 ट्रेड्स इन अ डे कुड बी ओवर ट्रेडिंग। किसी एक स्कैल्पर के लिए 50 ट्रेड्स इन अ डे कुड बी नॉर्मल, लेकिन किसी और के लिए दैट कुड बी ओवर ट्रेडिंग। तो ये हो गया ओवर ट्रेडिंग का एलिमेंट। तो क्या ओवर ट्रेडिंग का सिर्फ एक ही एलिमेंट है? तो नहीं, ओवर ट्रेडिंग के लिए और भी कुछ एलिमेंट्स हैं। वन बाय वन हम और भी कुछ एलिमेंट्स देखते हैं। नंबर टू एलिमेंट कुड बी क्वांटिटी। मानो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए आपका डिफाइंड क्वांटिटी है 500, तो आपको एवरी टाइम जब आप ट्रेड करते हो तो 500 क्वांटिटी पंच करना है। और आपने जोश में आके 900 पंच किया, 1500 पंच किया या 2000 पंच किया, तो ये भी हो गया एक तरह से ओवर ट्रेडिंग। नंबर थ्री एलिमेंट कुड बी कैपिटल। मानो आपके डिफाइंड ट्रेडिंग स्टाइल के लिए पर डे कैपिटल है 1 लाख, और आपने आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए जोश में आके 2 लाख के ट्रेड लिए, 3 लाख के ट्रेड लिए, तो ये भी हो गया एक तरह से ओवर ट्रेडिंग। नंबर फोर एलिमेंट कुड बी नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है? इंडाइसेस है, स्टॉक्स है, कमोडिटीज है। तो अगर आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए आपका डिफाइंड इंस्ट्रूमेंट है इंडाइसेस, और इंडाइसेस में भी आपने डिसाइड किया है कि आप रोज निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, और फिर किसी एक दिन आपने निफ्टी में भी ट्रेड लिया, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लिया। सेंसेक्स का एक्सपायरी है इसलिए आपने सेंसेक्स में भी ट्रेड लिया, तो ये भी हो गया एक तरह से ओवर ट्रेडिंग। नंबर फाइव एलिमेंट कुड बी नंबर ऑफ मार्केट्स। कौन से मार्केट्स है? बीएसई है, एनएसई है, कमोडिटी मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। अगर आपने किसी दिन सुबह एनएसई में भी ट्रेड किया, शाम को जाके करेंसी में भी ट्रेड किया या कमोडिटी में ट्रेड किया, और रात को आपने वापस क्रिप्टो में भी ट्रेड किया, तो ये भी हो गया एक तरह से ओवर ट्रेडिंग। तो ये सारे एलिमेंट्स को आपको असेस करना पड़ेगा। आपको पहले देखना पड़ेगा कि किस एलिमेंट में आपका ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, और फिर उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, और हम फिर देखेंगे कि
आप ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हो? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ओवर ट्रेडिंग? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टू फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ ओवर ट्रेडिंग। नंबर वन कॉज इज अंडरलाइंग फिलोसॉफी ऑफ अ ट्रेडर। क्या आता है अंडरलाइंग फिलोसॉफी में? अंडरलाइंग फिलोसॉफी में आता है आपका नॉलेज, आपके स्किल्स और आपका पर्सनालिटी बीइंग अ ट्रेडर। अगर आपके पास ट्रेडर होने के लिए सफिशिएंट नॉलेज और स्किल्स नहीं है, या फिर एक ट्रेडर वाला पर्सनैलिटी नहीं है जिसमें आता है आपके गोल्स, आपके डिटर्मिनेशन, आपका करेज, तो भी आपसे ओवर ट्रेडिंग हो सकता है। नंबर टू कॉजेज टू मच नॉइस। क्यों होता है टू मच नॉइस? टू मच नॉइस होता है यूजिंग नंबर ऑफ चार्ट्स, नंबर ऑफ टाइम फ्रेम्स, एक्सपोजर टू द नंबर ऑफ मार्केट्स। तो इससे आपका फोकस नहीं रहता और आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा चार्ट, कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो करें, या फिर एक चार्ट से दूसरे चार्ट पे आप आपका फोकस डाल देते हैं। इससे भी हो जाता है आपका ओवर ट्रेडिंग। नंबर थ्री कॉजेज लैक ऑफ प्रिपरेशन। लैक ऑफ प्रिपरेशन में आता है आपका स्ट्रेटेजी। डू यू हैव डिफाइंड स्ट्रेटेजी? क्या आपके पास डिफाइंड एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, स्टॉप लॉस क्राइटेरिया है? क्या आपके पास डिफाइंड क्वांटिटी, कैपिटल मैनेजमेंट ये है? अगर ये नहीं है तो भी आपसे ओवर ट्रेडिंग हो सकता है। नंबर फोर कॉजेज मेंटल प्रिपरेशन। और मेंटल प्रिपरेशन में आता है आपका इमोशनल स्ट्रेंथ। जब आप मार्केट में आते हो और ट्रेड करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, जैसे जैसे मार्केट के मोमेंटम में, वोलेटिलिटी में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके ओवर ट्रेडिंग का। नंबर फाइव कॉजेज रिवेंज ट्रेडिंग। क्यों हो जाता है रिवेंज ट्रेडिंग? जब आप मार्केट में आते हो तो एक या दो स्टॉप लॉस तक तो आप कंफर्टेबल रहते हो, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपका एमटीएम निगेटिव होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे आप इम्पल्सिव हो जाते हैं और फिर आपको वो जो निगेटिव एमटीएम है उसको पॉजिटिव में लाने के लिए ये एक साइकोलॉजिकल चैलेंज बन जाता है और आप वो एमटीएम पॉजिटिव में लाने के लिए यू पुश योरसेल्फ वेरी हार्ड टू गेट दैट लॉस्ट मनी। इससे भी आपसे ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। तो ये कुछ थे कॉजेस ऑफ ओवर ट्रेडिंग। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे और देखेंगे हाउ टू ओवरकम दोज कॉजेस। ओवर ट्रेडिंग को ओवरकम करने के लिए बस एक ही इम्पॉर्टेंट आंसर है और वो है ट्रीट द कॉज। जैसे डॉक्टर करते हैं किसी भी डिसीज कंडीशन के लिए, वो कॉज को ट्रीट करते हैं और उसके लिए मेडिसिन देते हैं। वैसे ही हमें हर एक कॉज के लिए एक रेमेडी करना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो लेट्स सी वन बाय वन। नंबर वन, नॉलेज एंड स्किल्स। अगर आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए आपके पास सफिशिएंट नॉलेज और स्किल्स अगर नहीं है तो आपको वो एक्वायर करना पड़ेगा। यू हैव टू रीड बुक्स, वॉच द वीडियोज, अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर नॉलेज एंड स्किल्स। रोज मार्केट में बैठना पड़ेगा,
रोज चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा और आपको आपका नॉलेज इम्प्रूव करना पड़ेगा। देयर इज़ नो लिमिट कितना नॉलेज आप हर रोज पढ़ेंगे तो भी कम है। मार्केट आपको रोज नई-नई चीज़ें सिखा देगा। इसलिए देयर इज़ नो लिमिट फॉर द नॉलेज। वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन आवर नॉलेज एंड स्किल्स। नंबर 2 इज़ पर्सनैलिटी। बीइंग अ ट्रेडर, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, डिटरमाइंड हो, आपके पास सेट गोल्स है, विजन है, आप क्या बनना चाहते हो, आप मार्केट से क्या कमाना चाहते हो, ये अगर आपने डिसाइड किया हुआ है और आप उस पे डेली वर्क करते हो, तो ये आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप वैसा नहीं करते हो, तो आपको उस पे बहुत काम करना पड़ेगा। नंबर 3 इज़ इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास सफिशिएंट इक्विपमेंट्स होने ज़रूरी है। मैंने कभी-कभी बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि आपके पास अगर एक ही लैपटॉप है या एक ही मोबाइल है, तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं है। ट्रेडर बनने के लिए आपके पास सफिशिएंट इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेम इक्विपमेंट पे चार्ट भी खोलोगे, उसी पे आप ऑर्डर भी डालने की कोशिश करोगे, तो नहीं होगा। तो आपके पास अच्छे स्क्रीन्स होने ज़रूरी हैं। उसमें चार्ट्स चलने चाहिए सो दैट यू कैन वॉच द चार्ट्स कंटिन्यूअसली। अगर आप मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हो, तो ये ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि मोबाइल में ऑर्डर प्लेस करने के लिए बहुत टाइम लगता है। स्क्रीन को आगे-पीछे करना पड़ता है। मेरा और एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि मोबाइल पे ट्रेड लेना किस तरह से हार्मफुल हो सकता है। इसलिए आपके पास सफिशिएंट इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स होने बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 इज़ चार्ट्स, टाइम फ्रेम्स। अगर आपने बहुत सारे चार्ट्स खोल के रखे हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। बहुत सारे टाइम फ्रेम्स अगर आप वॉच करते हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है या 5 मिनट्स पे या फिर 15 मिनट्स पे। इसलिए आपके पास डिफाइंड टाइम फ्रेम होना ज़रूरी है। आपके पास लिमिटेड चार्ट्स ओपन होने चाहिए ताकि आप एक चार्ट से दूसरे चार्ट पे, तीसरे चार्ट पे आपका फोकस ना जाए। आपके पास सफिशिएंट टेक्निकल स्किल्स होना ज़रूरी है। आपको प्राइस एक्शन का अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। इससे आपका नॉइज़ रिडक्शन कम हो जाएगा। नंबर 5 इज़ स्ट्रैटेजी। क्या आपके पास रिटन डाउन स्ट्रैटेजी है? क्या आपके स्ट्रैटेजी में एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, स्टॉप लॉस, नंबर ऑफ क्वांटिटी पर ट्रेड, आपका कैपिटल, ये सब मेंशन है? क्या आप आपकी स्ट्रैटेजी डिलिजेंटली फॉलो करते हो? अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो आपको उस पे बहुत काम करना पड़ेगा और आपको आपकी रिटन डाउन स्ट्रैटेजी डिलिजेंटली फॉलो करनी पड़ेगी। नंबर 6 इज़ मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ में आता है इमोशनल बैलेंस, इमोशनल कंट्रोल। क्या आपका इमोशनल कंट्रोल अच्छा है? क्या आपको आपके इमोशंस मैनेज करने आते हैं? क्या आपको फियर, ग्रीड, होप, एक्साइटमेंट, इन सब पे अच्छा नॉलेज और अच्छा कंट्रोल है? अगर नहीं है, तो आपको उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। मार्केट का कोई भी कंडीशन जिसमें चाहे आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो,
चाहे मार्केट में वोलैटिलिटी बढ़ जाए, चाहे मार्केट आपके डायरेक्शन में ना जाए, सभी कंडीशंस में आपको इमोशनल बैलेंस रखना ज़रूरी है। अगर ये आपको अच्छी तरह से नहीं आता, तो आपको उस पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मेरे वेबसाइट पे, ऊपर मेरे वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है। उसमें मैंने ट्रेडर्स माइंडसेट और साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छा टॉपिक इंक्लूड किया है। आप मेरे वेबसाइट पे जाके मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे इमोशनल स्ट्रेंथनिंग की। आपको उस पे बहुत काम करना पड़ेगा। नंबर 7 इज़ डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन क्या है? क्या आप सुबह उठ के मेडिटेशन करते हो? फ्रेश होके अच्छा ब्रेकफ़ास्ट करते हो? मार्केट में आके आप आपका ट्रेडिंग सेटअप प्रिपेयर करते हो? अगर आप इन सब के साथ रेडी है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर वैसे नहीं है, तो आपका रूटीन आपके ट्रेडिंग पे एक प्रेशर डाल सकता है, आपको एक डिस्टर्ब माइंडसेट दे सकता है। इसलिए आपको आपके डेली रूटीन पे भी काम करना पड़ेगा। नंबर 8 इज़ मेंटेन जर्नल एंड रिकॉर्ड योर ट्रेड्स। आपको अपने ट्रेड्स मॉनिटर करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। आपको फ्रीक्वेंटली उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वेदर आपके रिकॉर्ड्स और आपके ट्रेड्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेदर इट इज प्रोग्रेसिंग और नॉट। ये सब चीजें, ये सब सॉल्यूशंस हम एक बार वापस रिपीट करते हैं। नॉलेज एंड स्किल्स, पर्सनालिटी, इंस्ट्रूमेंट्स, चार्ट्स, टाइम फ्रेम्स, स्ट्रैटेजी, इमोशनल स्ट्रेंथ, आपका डेली रूटीन और रिकॉर्ड कीपिंग। ये सब सॉल्यूशंस जब आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे और वो आपका एक अच्छा हैबिट बनेगा और अच्छे हैबिट आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगा। तो इस तरह से आप आपका जो ओवर ट्रेडिंग है उसको ओवरकम कर सकते हैं। ये जितना बताने में इजी है, उतना फॉलो करने में इजी नहीं है। हर दिन, हर दिन आपको इस पे काम करना पड़ेगा। तो जाके बनेगी एक ट्रेडर की पर्सनालिटी और फिर आप इन प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएंगे और फिर आएगा प्रॉफिट। तो यहीं पे इस छोटे से ओवर ट्रेडिंग टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। आप ऊपर दिए हुए मेरे वेबसाइट पे जाके मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चेकआउट कर सकते हैं। मेरा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डेली लाइव में हमारे साथ आइए, बैठिए और हमारे साथ डीपी ट्रेंड ट्रेडिंग या डीपी स्कैल्पिंग आप सीख सकते हो। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।